हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी प्लांट गैलरी में मोस्टली हैंगिंग बास्केट में ग्रो की जाने वाली एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड कवर वैरायटी फिटोनिया के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सांप की त्वचा जैसे पर्ण समूह वाले इस पौधे की सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। इस पौधे का साइंटिफिक नेम फिटोनिया अल्बिवेनिस है और एकेंथेसी फैमिली में जो 2500 स्पीसीज का बड़ा परिवार है, उनमें इन फिटोनियाज की लगभग अलग अलग 24 वैरायटीज पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे साउथ अमेरिका के मूल निवासी है। ट्रॉपिकल अमेरिका के इनके नेटिव लैंड में ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया और एंडीज के वर्षावन आते हैं। यहाँ के वर्षावनों में ह्यूमिड क्लाइमेट में यह पौधे बड़े पेड़ों के नीचे, जंगल के अंडर स्टोरी में या फिर वन तल के पास जमीन की सतह पर चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ते हैं। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के कई सामान्य नाम हैं, जैसे कि नर्व प्लांट, ज्वेल प्लांट, मोजाइक प्लांट, सिल्वर नर्व, एंजल प्लांट, स्नेक स्किन प्लांट, सिल्वर थ्रेड, सिल्वर नेटलिप। ऐसे नामों से इस पौधे को जाना पहचाना जाता है। इनके जीन्स का फिटोनिया यह नाम एक आयरिश बॉटनिस्ट एलिजाबेथ फिटोन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1800 के दशक में इन पौधों की खोज की थी। दोस्तों, हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में यह पौधा आमतौर पर हैंगिंग बास्केट और पॉटेड हाउस प्लांट के रूप में ग्रो किया जाता है। साथ में यह टेरारियम या फिर बॉटल गार्डन में भी काफ़ी पॉपुलरली ग्रो किया जाता है। सिमिलैरिटी में लगभग सांप की त्वचा जैसे दिखने वाले इनके फॉलिएज पैटर्न के कारण कॉमनली इस पौधे को स्नेक स्किन प्लांट कहा जाता है। इन पौधों की छोटी छोटी अंडाकार हरी पत्तियों पर अलग अलग कलर्स की नाजुक शिराएं एक नक्काशी जैसा या फिर एक आइस्टॉपर कॉम्बिनेशन बनाती है। हमारी प्लांट गैलरी में इस फिटोनिया की अलग अलग टाइप की लगभग 24 वैरायटीज़ आती है और अलग अलग वैरायटीज़ में इनके शिराओं का रंग अलग अलग होता है, जैसे कि लाल, बैंगनी, सफ़ेद, गुलाबी। ऐसे शिराओं के कलर पैटर्न्स होते हैं। इन फिटोनियाज की वैरायटीज़ में मैंने शूट की हुई यह चांदी सफ़ेद रंग की किस्म सबसे पॉपुलर किस्म है और कॉमनली इस किस्म को सिल्वर नरो कहा जाता है। यह किस्म काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्राइट रिफ्लेक्शन वाली होती है। इस फिटोनियाज की दूसरी किस्में अलग अलग कलर और फॉलिएज पैटर्न की होती है। दोस्तों, अलग अलग छोटे छोटे मल्टीपल नाजुक स्टेम पर यह पौधे ग्राउंड कवर के रूप में अपना विकास करते हैं। पतली स्टेम के दोनों तरफ इनकी अंडाकार पत्तियां अल्टरनेट पोजीशन में काफ़ी घने स्वरूप में विकसित होती हैं, जो ज़मीन के सरफेस को पूरी तरह से ढक देती है। जैसे यह पौधा प्राकृतिक वातावरण में ग्राउंड सरफेस को कवर कर देता है, वैसे ही हमारी प्लांट गैलरी के हैंगिंग बास्केट्स या फिर पॉटेड प्लांट्स को भी उसी तरह पूरी तरह से कवर करता है। मतलब कभी कभी इतना घना हो जाता है कि उसमें गुड़ाई करनी भी मुश्किल हो जाती है। ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ने के साथ साथ हाइट में भी यह पौधा एवरेजली 4 से 6 इंच तक ऊंचाई में बढ़ता है। ज़्यादातर हमारी प्लांट गैलरी में इसकी हाइट 4 से 6 इंच तक देखी जाती है, लेकिन इनके नेटिव लैंड के वर्षावनों की समृद्ध मिट्टी में लगभग 1 फीट की ऊंचाई के साथ ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। साथ में यह फिटोनियाज के पौधे आउटडोर वातावरण में वैरायटी अनुसार सफ़ेद, लाल फूलों के स्पाइक्स के साथ फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनकी फ्लावरिंग की प्रोसेस ज़्यादातर फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह आउटडोर वातावरण में होती है, लेकिन इंडोर वातावरण में इन पर फ्लावरिंग आने की संभावना ना के बराबर ही होती है। मोस्टली इनका ब्लूम टाइम समर सीजन में ही आता है। दोस्तों, इन फिटोनियाज की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे प्राकृतिक रूप में दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में वन तल के पास फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपते हैं। इसलिए नेचुरली इन पौधों को उज्ज्वल अप्रत्यक्ष धूप की या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति की ज़रूरत होती है। मूल रूप से वर्षावनों के वन तल के पास यह पौधे बढ़ने के कारण वर्षावनों के बड़े पेड़ों के कारण इन पौधों पर कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या फिर तीव्र सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हम फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह या फिर हमारे घर के इंडोर वातावरण में ब्राइट लाइट वाली जगह ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट तेज सनलाइट की वजह से इनकी पत्तियां बहुत जल्द बर्न होने लगती हैं, क्योंकि नेचुरली यह पौधे तीव्र सूरज की रोशनी सहन करने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए इन फिटोनियाज के पौधों को हमें हमारी इंडोर आउटडोर प्लांट गैलरी में छायादार जगह में या फिर पार्शियल शेड वाली जगह ग्रो करना है। इन पौधों को हम हमारे घर के सभी डायरेक्शन में लेकिन इंडोर वातावरण में ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों के लिए पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन एकदम सही लोकेशन है।
और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन सही लोकेशन है। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो वर्षा वनों की हमेशा एक आइडियल नमी मेंटेन करने वाली मिट्टी में यह पौधे प्राकृतिक रूप में पनपते हैं। वर्षा वनों के वनतल की मिट्टी सड़ी हुई वनस्पतियों से समृद्ध होने के साथ साथ काफ़ी स्पंजी या फिर वेल्डन टाइप की होती है, जिसमें पानी तो नहीं रुकता लेकिन हमेशा एक नमी बनी रहती है। और ठीक उसी तरह हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों का पॉटिंग मिक्सचर हमें वेल्डन बनाने के साथ साथ उस मिट्टी में हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर हमें बनाए रखना है। ज़्यादातर इन पौधों की मिट्टी में हमें हमेशा 60 से 70% नमी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह पिटोनियाज के पौधे पूर्ण संतुलन के साथ बढ़ने वाले पौधे हैं। मतलब ना ज़्यादा पानी ना कम पानी, ज़्यादा रोशनी ना कम रोशनी, बस इन पौधों को एक संतुलन वाली स्थिति पसंद होती है। ओवरहेड वाटरिंग से इन पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और कम पानी से यह पौधे सिकुड़ने लगते हैं। इसलिए इनकी पॉटिंग मिक्स सॉइल, परलाइट, रिवर सैंड, कोकोपीट जैसे मिश्रणों से युक्त बनाकर पॉट्स के अच्छे ड्रेनेज होल के साथ इनकी मिट्टी हमें हमेशा वेल्डन बनाए रखनी है और मिट्टी में हमेशा एक मॉइस्चर वाली स्थिति हमें बनाए रखनी है। फर्टिलाइज़र में भी मोस्टली शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में हमें किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 पार्ट ऐड करना है, क्योंकि एक बार इन पौधों ने पॉट्स को कवर कर देने के बाद ऊपर से उनमें खाद डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और साथ में मंथ में एक आध बार कोई भी NPK बेस्ड वाटर सोल्यूबल लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इन पौधों की ज़रूरत अनुसार इन्हें दे सकते हैं। हमारे घर के इंडोर वातावरण में डिजीज़ के रूप में एपिड्स और मेलेबग्स कभी कभार इन पौधों पर दिखाई देते हैं। शुरुआती चरण में इन पौधों को दूसरे पौधों से अलग रखकर नीम ऑयल या फिर शुद्ध देसी गाय के गौमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। देसी गाय का गौमूत्र एक अद्भुत रसायन है जो टॉनिक और पेस्टिसाइड दोनों बेस में एक ही वक्त काम करता है। लेकिन गौमूत्र हमें शुद्ध देसी भारतीय गाय का ही लेना है, क्योंकि आजकल सभी विज्ञापनों में ज़्यादातर जर्सी गाय के फोटोज ही दिखाए जाते हैं। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो यह ज़्यादातर गैर विषैला पौधा है। रिसर्च के दौरान इस पौधे में कोई विषाक्तता नहीं पाई गई है, लेकिन हमारे बच्चों को और पालतू जानवरों को हमारे प्लांट गैलरी के ज़्यादातर सभी ऑर्नामेंटल पौधों के ओरली कनेक्शन से दूर ही रखना है, क्योंकि कुदरत ने उसके साइकिल अनुसार कुछ खास पर्पज़ के लिए हर पौधे का और जीव जंतुओं का निर्माण किया है। हमने महज सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए कई पौधों को कुदरत से उठाकर हमारी प्लांट गैलरी में लाया है। दोस्तों, इन फिटोनियाज का प्रोपेगेशन हम इनके स्टेम टिप कटिंग से कर सकते हैं। यह ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण यह पौधा अपने स्टेम के हर नोड से जड़ें जमा लेता है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में कटिंग्स द्वारा इनका प्रोपेगेशन और जर्मिनेशन रेशो मतलब उनका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। इसलिए ज़्यादातर बाग प्रेमी हमारे इंडोर प्लांट गैलरी के लिए इन पौधों के बेबी प्लांट्स को नर्सरी से ही परचेस करना पसंद करते हैं। साथ में इस पौधे की सुंदरता, इसका आई स्टॉपर पर्ण समूह और इसकी लोकप्रियता के कारण इस पौधे ने रॉयल हार्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार भी जीता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।